हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, वीक में एक ही शायद होगा मुझसे अभी। तो ये मेरी 11वीं की नियाज़ थी घर में, तो उसका व्लॉग है। आप लोगों ने टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर चिराग लेकर आई थी, तो उसको वॉश करना था। तो कुछ वक्त के लिए इसको भिगो कर रखना पड़ता है पानी में। मट्टी रहती है कच्ची, तो इसके लिए तो मैंने इसको भिगो कर रख दी थी। और अभी मैं थोड़ी क्लीनिंग भी कर लूँगी, क्योंकि नियाज़ है तो फिर थोड़ी क्लीनिंग तो बनती है। मैंने पहले क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत काम था, तो इसके लिए मैं आज ही सब कुछ करूँगी, क्लीनिंग भी कर लूँगी और फिर दोपहर से फिर पकाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं जार्स वगैरह जो अभी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ना, वो सारी मैं वॉश करके रख दूँगी, ताकि फिर मुझे पकाने के टाइम पे इसको वॉश ना करनी पड़े। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ निकाल ली हूँ शेल्फ़ पे से। मैं इसको वॉश करके सब वापस से क्लीन करके लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पर शेल्फ़ वगैरह सब वॉश कर लूँगी। मैंने विम जेल से पूरा घस के इसको पोंछ दिया था। तो देखिए कितना डस्ट हो गया है अभी। शायद एक ही महीना हुआ है मैंने ये जो सेटिंग की थी। तो देखिए कितना गंदा हो गया था कि मुझे कांटा यूज़ करना पड़ा, तब जाके ये क्लीन हुआ था। कपड़े से तो क्लीन ही नहीं हो रहा था। मैंने सोची थी कि सिर्फ सर्फ लेके, कॉटन का कपड़ा लेके मैं इसको क्लीन कर दूंगी, नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको बर्तन धोने वाले स्क्रब से इसको क्लीन की। तो अभी मैं यहाँ पर सारे वेसल्स ऊपर ऊपर से वॉश करूँगी, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली इसको सबको रिफ़िल की थी। तो ऊपर ऊपर से डस्टी हो गए थे एकदम, ऑयल वगैरह इसके ऊपर सब बैठ गया था। तो बस इसीलिए मुझे क्लीन करना था। तो ये जो छोटी छोटी जार्स है ना, इसकी तो पूरी शाइनिंग ही उड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि कितने महीनों से ये ऐसे ही रखा हुआ है। और ये घी का डब्बा, इसको भी मैंने इतना घसना पड़ रहा था। ये तो फास्ट है तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इसको कितना घसा है। मैंने बहुत इसको घस घस के निकाला था। जो ऑयल था ना, वो एकदम से इसके ऊपर बैठ गया था। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सब घस ली हूँ। अभी मैं इसको सेट कर दूँगी। जैसा था वैसा तो नहीं हुआ था, मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो मैंने अपना जैसे भी मुझसे हुआ, फिर मैंने इसको सेट करके फिर मैं नहा के फिर पकाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर अभी मैंने सब चीज़ें काउंट करके लेकर आ गई थी, जितना मुझे लगेगा उतना। घर में तो हर चीज़ थी, बट नियाज़ के लिए सब न्यू लेकर आई थी मैं। जैसे पाव किलो रवे में पाव किलो घी, पाव किलो शक्कर। फिर मैंने जो मलीदा बनाना था उसके लिए मैंने रवा घी अलग से लेकर आ गई थी। मलीदे में तो पाव किलो घी नहीं लगेगा, जितना लगेगा उतना मैं डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पर काजू बादाम सब कट करने हैं और ये इलायची भी पीसनी है। तो मैंने सारी काउंटिंग करके लेकर आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने रवा ले ली, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको भून के रख दूँगी। मैं रवे का मलीदा बनाऊँगी, मैं गेहूँ के आटे का मलीदा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग को पसंद ही नहीं आता है वो। तो जो पसंद है मैं वो वाला बना दूँगी। तो इसको सिर्फ हमने लपेट के रख देना है, इसको कुछ भूनना नहीं होता है। बस रवा भीग जाए उतने टाइम के लिए हमने इसको ढक के रख देना है। तो यहाँ पर मैंने रवा भिगो कर रख दी हूँ। अभी यहाँ पर मैं इलायची पाउडर बना लूँगी। इलायची को छील के बीज निकाल ली हूँ उसकी। अभी इसको पीस लूँगी मैं। फिर इलायची पाउडर पीस के मैं उसको निकाल दूँगी, और फिर उसी जार में ना मैं शक्कर और इलायची वापस से पीस लूँगी मलीदे के लिए। तो यहाँ पर मैं भी शक्कर ले ली थी पाव किलो। तो मैं सारी शक्कर पीस के इसको इलायची के साथ मिक्स करके रख दूँगी। ये वाली शक्कर यूज़ होंगी मलीदे में। तो यहाँ पर मैं रवा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैंने स्टोव को ऑन कर दिया है। तो अभी मैंने पाव किलो रवा जो था ना, वो पूरा डाल दी हूँ। पहले मैं रवे को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, हल्का हल्का ब्राउन होने तक। उससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर हम अच्छे से भुनेंगे नहीं तो उसका टेस्ट भी उतना कम हो जाता है। तो फिर अभी मैं यहाँ पर रवे को भून रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको ऐसी सेटिंग कर दी थी, कितना क्लीन लग रहा है। वापस से चमकने लग गए थे जार्स। तो यहाँ पर अभी रवा भूनने के होने के बाद फिर मैं जो पाव किलो घी की पैकेट है ना, वो इसमें पूरी ऐड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने घी भी ऐड कर दी हूँ। तो अभी रवे को ब्राउन होने तक भून लेंगे और पाव किलो शक्कर भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये मैंने पाव किलो शक्कर भी ले ली हूँ। तो घी में फटाफट से भून के फिर रवे को और फिर इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी काजू बादाम, इलायची पाउडर और काजू बादाम जो क्रश करके रखी थी मैंने, वो भी ऐड कर देंगे इसमें।
और ये जो कंसिस्टेंसी होती है ना, तो इसके 3 गुना पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मुझे वो ही हिसाब समझ में आता है। जैसे पाव किलो रवा है ना, मैंने काउंट कर ली थी, उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी गर्म करके रख दी थी। तो अभी मैंने यहाँ पर येलो कलर और पाइनएप्पल का एसेंस ऐड कर दी थी। बहुत अच्छा टेस्ट, क्या बहुत ही अच्छा बना था। तो आप लोग भी इसी हिसाब से बनाओगे। मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने कैसे रवा बनाती हूँ मैं काउंटिंग के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर रवे की जो गूंद के रखी थी आटा मैंने, तो उसको मोटी मोटी बेल के उसको घी में तल लूँगी, हल्के हल्के दाग लगने तक। जैसे एकदम पूरा पकाना नहीं है हमने, बस कच्चा पक्का इसको बना लेना है। तो अब इसको निकाल के मैं गरम गरम में ही थोड़े थोड़े टुकड़े कर दूँगी। फिर इसको मैं मिक्सर के जार में मोटा मोटा पीस लूँगी। और ये रवे वाले को ना ये फ्राई करने के लिए, रोटी को सेकने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। तो देखिए मैं कब से इसको सेक रही थी, तो अब जाके इस पर हल्के हल्के से दाग लगने लगे। और स्टोव भी फास्ट है और लोखंड का तवा है, तो बहुत जल्दी होना चाहिए। लेकिन देखिए रवा रहने से जल्दी से नहीं हो रहा है। तो बस हमें इसी मोमेंट पे इसको निकाल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दी हूँ। तो मेरी सेकंड रोटी भी हो गई है। 3 या 4 कुछ बने थे ये। तो मैं इसको अभी टुकड़ा टुकड़ा करके इसको ठंडा करके फिर इसको मिक्सी में ही घुमा लूँगी, तो काम जल्दी हो जाता है। वरना हाथ से मलीदा बनाने में बहुत टाइम चला जाता है। तो इसके लिए मैंने इसको मिक्सी में घुमा ली थी। और मैंने खाने का ऑर्डर बाहर दे दी थी, दाल गोश्त और चावल का। तो मैं किसी को बुलाई नहीं थी, बस बच्चे जो है हमारे नेबर्स, तो उनको बुला के मैंने खिला दी थी बच्चों को खाना। तो ये जो है ना नियाज़ मैंने बहुत टाइम पहले की थी, लेकिन वीडियो एडिट करके अपलोड करने में मुझे टाइम हो गया था। तो इसके लिए मैं इसको आज अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों को तो पता है शादी के वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ, और इधर उधर आने जाने में मार्केटों में मैं ठंडा गरम कुछ भी पी लेती हूँ, तो फिर आवाज़ भी मेरी बैठ जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं मलीदा पीसने लगी हूँ। तो देखिए खोपरा कैसा दरदरा सा हम खींच लेते हैं, बस उसी कंसिस्टेंसी में हमने मलीदे को पीस लेना है। पीस के फिर तो अभी मैंने यहाँ पर काजू बादाम ऐड कर दी हूँ, और यहाँ पर मैं शक्कर भी पूरी ऐड कर दूँगी, जो मैंने इलायची के साथ की थी ना। तो मैंने भी थोड़ी रख दी थी, मैं फिर बाद में मैंने ऐड कर दी थी। मुझे लगा कि पूरी ऐड करनी चाहिए, तो फिर मैंने ऐड कर दी थी। तो अभी यहाँ पर मैं घी गरम कर लूँगी। उसमें मैंने काजू बादाम, इलायची, शक्कर और मलीदा तो मैंने मिक्स करके रख दी हूँ। अभी यहाँ पर मैं घी गरम कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो घी है ना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, आपने देख के इसको ऐड करना है कि कितनी ज़रूरत है। मैंने गरम की और डाल दी, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैं इसको बाउल में सेट होने के लिए रख दूँगी, तो ताकि फिर मैं जब इसको सेट करूँ प्लेट में तो फिर ये एकदम जम जाए। तो ऐसी गरम गरम में आप डाल दोगे ना कांच के बाउल में, तो ये सेट हो जाता है अपने आप ठंडा होते होते घी के वजह से। तो यहाँ पर अभी मैं इसको साइड में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद में फिर सिलिकॉन स्पैचुला से इसके साइड्स में प्रेस करके फिर इसको रिमूव कर दूँगी प्लेट में। जिसमें मैं चिराग रोशन करूँगी ना, उसी में इसको डाल के रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये ठंडा हो गया था, तो फिर मैं भी इसको स्पैचुला से इसको साइड के कॉर्नर्स इसके ओपन कर रही हूँ, ताकि ये जल्दी से रिमूव हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया है, और मैंने इसको प्लेट में रख दी हूँ। तो अभी इसके ऊपर मैं काजू बादाम सेट कर लूँगी, और फिर इसके साइड से मैं गुलाब के पंखली रख दूँगी, अच्छा लगेगा उससे। और फिर चिराग लगा के उसमें घी ऐड करके उसको रख दूँगी। फिर मगरिब के बाद में फातिहा दिलाऊँगी मैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्लेट सेट हो गई है। तो अभी मैं यहाँ पर चिराग ले ली हूँ। तो ये मैंने 12 लेकर आई थी। लास्ट टाइम मैंने एक फूट गई थी मेरे हाथ से, तो फिर इसके लिए मैं 12 लेकर आ गई थी। और इसमें मैं घी ऐड करने लगी हूँ, मीन्स डालडा।
तो ये भी रेडीमेड मैंने इसकी पैकेट भी लेकर आ गई थी। ये जो कापूस होती है ना, इसकी डीमार्ट में रेडीमेड मिलती है, तो मैंने ये रेडीमेड ही लेकर आ गई थी। तो मेरे बच्चे देखिए कितने बेचैन हैं, मम्मा क्या कर रहे क्या कर रहे। मेरा बेटा तो जाता ही नहीं है। ऐसे कुछ काम करो ना तो सबसे ज़्यादा मेरा बेटा बिज़ी हो जाता है मेरे साथ। उसको ऐसा लगता है मैं भी कुछ करूं। तो वो जो एक्स्ट्रा था ना, उसको भी वो बोल रहा था कि मम्मा ये भी आप भूल गए, इसमें भी आप घी ऐड कर दो। तो इतना मस्ती कर रहे थे दोनों बच्चे मिलके मेरे, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पर घी भी ऐड हो गया है। अभी मैं इसमें जो कॉटन रेडीमेड लेकर आई थी, अभी वो इसमें सेट करके फिर 11 मलीदे के राउंड एकदम मैं लगा दूँगी। तो ये जो है ना बहुत लंबी लंबी थी। अगर घर पे हम कॉटन की पैकेट लाके बनाते तो थोड़ी मोटी मोटी और बटली बटली सी बनाते हैं, बट ये थोड़ी लंबी लंबी थी, तो इसके लिए मुझे टाइम लग रहा था इसके अंदर सेट करने के लिए। तो भी बहुत फटाफट से हो गया था, वरना वो रेडी करने में बहुत टाइम जाता है। तो मुझे उस दिन डीमार्ट में इत्तेफाक से ये दिख गए। मैंने एक लंबी वाली पैकेट ले ली थी और एक छोटी वाली। और खाने का ऑर्डर दी थी तो खाना भी बहुत लेट आया था। बहुत थक गई थी मैं एक्चुअली, अकेली करते करते सब कुछ अकेली करना, और मैंने क्लीनिंग भी की थी, तो मैं बहुत ही टायर्ड हो गई थी। ऐसा लग रहा था कब जल्दी जल्दी से मैं सब कुछ कर लूँ। और इसमें मैंने फिर ये होने के बाद फिर रात को मैंने एक ड्रेस भी कटिंग करके रखी थी, जो मैंने आप लोगों को बताई थी ना, ब्राउन वाला। तो मैंने उसको कट करके रखी और थोड़ा सा स्टिच भी कर ली थी रात को ही। और मैं लेस अपनी मम्मी के घर पे भूल गई थी, क्योंकि शॉपिंग किए थे, तो जो लेस मैंने ख़रीदी थी ना, उन लोग की बैग में ही रह गई थी वहीं पे घर पे। तो मेरा ड्रेस भी इनकम्प्लीट है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने वो ड्रेस को कैसा स्टिच की हूँ। मैंने पैंट लगाई और बलून स्लीव्स बनाई हूँ 3/4। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हो गया है ये करके। फिर अभी हम लोगों ने मौलाना को भी फ़ोन कर दिए थे फातिया के लिए, तो वो मगरिब की नमाज़ के बाद आ जाएंगे। जो हाफिज़ जी आएंगे ना, वो मेरी बेटी के जनाब जी भी है, वही उसको अरबी भी पढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी ये सेट हो गया। अभी शादाब भी गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो नमाज़ पढ़ के आते आते लेकर आएंगे उनको साथ में ही। तो अभी आप लोगों को एक फ़ाइटिंग भी देखने मिलेगी। मेरे बच्चे दोनों मिलके कितनी फ़ाइटिंग कर रहे थे। देखिए मेरा बेटा कितना मार रहा है, और जुनैना तो मार ही नहीं पाती है उसको। तो यहाँ पर अभी हाफिज़ जी आ गए हैं, शादाब चिराग रोशन कर रहे हैं। मेरा बेटा देखिए कितना शरीफ लग रहा है, इतने बड़े बड़े काम करके। इसके लिए ना मैं इसको ना कहीं पे भी ना ज़्यादा लेकर भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि अपने हाथ बहुत चलाता है, फाइटिंग ही करता रहता है, एकदम बॉक्सर बन जाता है। उसके डैडा ने ना उसको ऐसा बना दिए है, उसके साथ मस्ती कर कर के, तो अभी वो वैसी मस्ती करता है। तो यहाँ पर फातिहा हो चुकी है, खाना भी आ चुका है। तो मैं खाना बच्चों के लिए सर्व कर रही हूँ। तो मैंने दाल गोश्त और राइस मंगाई थी मलीदा, और मीठा मैंने घर में ही बना ली थी। तो घर में कुछ बनेगा तभी ऐसा लगता है कि हाँ घर में कुछ है, वरना मीठा भी मैं बाहर ही ऑर्डर देने वाली थी, फिर मैं सोची कि मैं ही बना लेती हूँ, तो फिर मैंने इसको घर में ही बना ली थी। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।